Hello, good morning students. Welcome to your online classes. I am Jain sir. I am going to tell you about The Road Not Taken. This is your first poetry lesson, first poem of your English literature book. Then the poet of this poem is Robert Frost. Then here are some description about the poet. Then now I'll read them. Robert Frost was born on 26 March 1874 and died on 29 January 1963. Was an American poet. ये एक अमेरिकी कवि थे. He is highly regarded for his realistic depiction of rural life. यानी कि वह अच्छी प्रकार से जाने जाते थे, उनका सम्मान किया जाता था इस वजह से क्योंकि वो रूरल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा पोएम्स लिखते थे. His work frequently employed setting from rural life in New England in the early 20th century. 20वीं शताब्दी में ये रूरल लाइफ के बारे में न्यू इंग्लैंड में लिखते थे. उनका कार्य उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा केंद्रित रहता था, ऐसा कह सकते हैं. He used them to examine complex social, यानी कि वो प्रयोग किया करते थे और गौर किया करते थे किसमें, कॉम्प्लेक्स सोशल यानी कि बहुत ही जटिल सामाजिक समस्याएं, एंड द फिलोसॉफिकल थीम यानी कि और दार्शनिक थीमें भी यूज़ करते थे. ही रिसीव्ड 4 प्लुत्जर प्राइज फॉर पोइट्री. उन्हें 4 बार प्लुत्जर प्राइज मिला उनकी पोइट्री के लिए, एंड वॉज अवॉर्डेड द Congressional Gold Medal in 1960 for his poetical work. उनकी काव्यात्मक कार्य के लिए उन्हें 4 बार पुलित्जर पुरस्कार मिला और जो है कॉन्ग्रेचुअल गोल्ड मेडल 1960 में उनको प्रदान किया गया. सो बिफोर यू रीड सम लाइन्स शुड बी read. This well known poem is about making choice. ये एक कविता है जो कि चॉइस के ऊपर डिपेंड करती है. एंड यानी कि आपके जीवन में हमेशा 2 रास्ते होते हैं, कौन सा रास्ता आप चुनते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस होती है. एंड द चॉइस दैट शेप अस, और वो जो चॉइस होती है वही हमारे जो है कार्यों को, वही हमारी लाइफ को आगे बढ़ाती है. जैसा हम चुनते हैं वैसा हमारे साथ होता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकी कवि थे. हु राइट्स सिंपली, जिन्होंने साधारणतया तौर पे लिखा जो भी कुछ, बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस. लेकिन उनके जो दृश्य थे और उनके जो कॉमन साधारण लोगों पर लिखा उन्होंने. ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस यानी कि साधारण लोगों के एक्सपीरियंस, उनको अनुभवों को उनको शेयर किया उन्होंने. सो दिस इज योर पोएम फॉर यू, एंड नाउ आई हैव गोइंग टू रीड इट एंड वॉच केयरफुली. 2 roads diverge in a yellow wood. यानी कि 2 सड़कें बटी हुई थी. येलो वुड इट मीन्स जंगल की तरफ जा रही थी, उस तरफ 2 सड़कें जा रही थी. तो एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और लेखक इसके लिए क्षमा प्रार्थी है कि वो दोनों रास्तों पर एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रैवल, और उसे एक रास्ते को ही चुनना होगा. लॉन्ग आई स्टूड, और जिस रास्ते पर वो खड़ा है वो रास्ता लंबा है. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक वो रास्ता जो दूर तक जाता है वो देख सकता था. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, यानी कि वो क्या कर रहा है, रास्ता आगे जाकर मुड़ जाता है. देन आई टुक द अनदर, जो रास्ता मुड़ जा रहा था उसको लेखक ने चूज नहीं किया, एंड उसने दूसरा रास्ता पकड़ लिया. जस्ट एज फेयर, जो कि कुछ साफ सुथरा था. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी कि वो ये सोच रहा था कि शायद इस रास्ते पर चल के बहुत ही अच्छा उसको आगे अनुभव होगा और उसके लिए सही रहेगा. बिकॉज इट वॉज ग्रासी
एंड वांटेड वियर, यानी कि क्योंकि वो रास्ता ग्रासी यानी कि घास से भरा हुआ था, थोड़ा सुखद था, एंड वांटेड वियर्स, ठीक है, और वहाँ पर चलने वालों की कमी थी, और वहाँ पर रास्ते पर चलने वाले लोगों की कमी थी। दाउ एज फॉर द पासिंग देयर, जैसे कि उस पर चलने जा रहा था, हैड वोर्न देम रियली अबाउट द सेम, तो उसी तरह से उस पर चलता, बड़े आसानी से उस पर चल सकता था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वल ले, और दोनों ही रास्ते उसके लिए इक्वल खुले हुए थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोटेंड ब्लैक, यानी कि वहाँ पर जाने वाले के रास्ते पर कोई भी पद चिन्ह उसको नहीं मिल रहे थे। ओह आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, उसने सोचा कि अरे मैं दूसरे रास्ते को दूसरे दिन जो है अडॉप्ट कर लूँगा, उस रास्ते पर चलूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू वे, कहने का मतलब ये कि फिर भी वो ये चाहता था, जान रहा था कि कैसे उस पर वो आगे बढ़ सकेगा। आई डाउटेड, उसको लेखक को उस पर संदेह हुआ कि वो कैसे उस पर जा सकेगा। इफ़ आई शुड एवर कम बैक, यदि मैं वहाँ से वापस आ पाऊँगा तभी तो दूसरे रास्ते पर चल पाऊँगा। तो ये कहने का मतलब है, और कवि कहता है कि जीवन में हमेशा ही दो रास्ते होते हैं, जिनमें से एक रास्ते को उसको एडॉप्ट करना ही होता है। अब यहाँ देखते हैं, दिस इज द लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइट, अब इसमें वो कह रहा है लेखक कि मैं इसके बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा आराम से बताऊंगा, गहरी आराम से सांस लेकर बताऊंगा। समवेयर एज एंड एज हिंस, कहने का मतलब ये कि ये जो रास्ता है युगों युगों के समवेयर, ये सदियों से खुला है और चलता चला जा रहा है। टू रोड्स डाइवर्ज इन द वुड, दो सड़कें या रास्ते जंगल की तरफ जा रहे हैं, इनमें से एक रास्ते को उसको चुनना है। एंड आई टुक वन ऑन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उस रास्ते को चुना जो रास्ता भीड़ से कम था, जिसमें लोग कम जा रहे थे, और उस रास्ते को उसको लेखक ने चुन लिया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से सारा अंतर उसका पैदा हुआ। कहने का मतलब जो यात्रा के लिए कम प्रयोग में लाई जा रही थी, उसी रास्ते को उसने चुन लिया। कहने का मतलब ये कि जीवन में हमेशा ही, कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में हमेशा ही दो रास्ते होते हैं, हमें किसी एक रास्ते को चुनना चाहिए, लेकिन वो रास्ता जब हम चुने तो बुद्धिमत्तापूर्ण चुने, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते आगे चल के हमें उसमें परेशानियों का सामना करना पड़े। जिस रास्ते पर कई लोग चल के जा चुके होते हैं वो फॉलोअर्स का रास्ता होता है, अनुसरण करने वालों का रास्ता होता है, और जिस रास्ते पर हम चलते हैं वो रास्ता हमारे लिए, जिस रास्ते को हम चुनते हैं और जिसमें बहुत ही कम लोग जा रहे होते हैं, यानी कि वो रास्ता थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन आगे चल के उस रास्ते पर कुछ सुविधाएं या कुछ आरामदायक स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। जिस रास्ते पर भीड़ हो उस रास्ते पर कम ही चलें, वो ज़्यादा बेटर होता है, बजाय इसके कि हम उस रास्ते पर चलें जो रास्ता लंबा जरूर हो, लेकिन उस रास्ते पर ज़्यादा भीड़ ना हो, तो उस रास्ते पर मंजिल हमारी आसान हो जाती है। तो यही लेखक का कहना है यहाँ पर, और इस तरह से आपका लेसन फिनिश हो जाता है। सो दैट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए रीड दिस लेसन केयरफुली and watch the video. To watch my video you should subscribe, like and press the bell icon to watch the video regularly. Okay, so have a nice day.